पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया सेलेक्ट। अब हम यहाँ पर जो भी नेम लिखेंगे वह इस टेबल से डाटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ सुमित, तो सुमित नाम का जो इस टेबल में हमारा डाटा है वह सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सर्च बॉक्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। और एक्सेल का ये होम टैब का पार्ट 2 है। इसमें हम स्टाइल्स सीखेंगे, सेल एडिटिंग सीखेंगे और साथ ही साथ हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सर्च बॉक्स बनाना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ बता देता हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, 23, 34, 34, 54, 65, 78, 98, 78। मैं इन सबको फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाता हूँ और हाईलाइट सेल रूल के बारे में हम सीखेंगे। हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और टेक्स्ट देन कंटेंट, ए डेट, अकॉर्डिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो हम सबसे पहले ग्रेटर देन के बारे में बात करेंगे। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, तो यह क्या करेगा, 50 से जो एबव है, मतलब 50 से जो बड़ा है अंक, उसे वह हाईलाइट कर देगा, और जो 50 से छोटा अंक होगा उसे यह हाईलाइट नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा लेस देन। तो लेस देन में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जिसमें लिख दिया 50, तो ये क्या करेगा, 50 से जितने ऊपर के, मतलब जितने एबव होंगे उन्हें यह सेलेक्ट नहीं करेगा। 50 से जो छोटे होंगे, छोटे अंक होंगे, उन्हें यह सेलेक्ट कर लेगा और ये हाईलाइट कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद हमारा आता है बिटवीन। बिटवीन में क्या है हमारा, जैसे कि ये 42 अंक है और यहाँ पर 79 लिखा हुआ है, तो 42 और 79 के बीच के अंक सभी हाईलाइट हो जाएंगे, और ना तो 79 से बड़े अंक हाईलाइट होंगे, ना तो 42 से छोटे अंक हाईलाइट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर जितने भी 79 से बड़े अंक थे वे हाईलाइट नहीं हुए, और जितने 42 से छोटे अंक थे वो भी हाईलाइट नहीं हुए, केवल 42 और 79 के बीच के अंक हाईलाइट हो गए। तो बिटवीन से यही होता है। इसके बाद आता है हमारा इक्वल। इक्वल का मतलब आप लोग समझ ही जा रहे हैं कि इक्वल से क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 54, तो इस कॉलम में जितने भी 54 होंगे उन्हें ही केवल ये सेलेक्ट करेगा और हाईलाइट कर देगा, और इसने 54 को ही केवल हाईलाइट किया है। इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट देन कंटेंट्स। टेक्स्ट देन कंटेंट्स में हम सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ। जैसे मैंने लिख दिया नीतीश, आलोक, नीतीश, आलोक, सुमित, सुनील, आलोक, दीपक, मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद मैं इसे हाईलाइट करने के लिए मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और हाईलाइट सेल रूल पे जाऊंगा, टेक्स्ट देन कंटेंट्स पे जाऊंगा। इसके बाद जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सुमित, तो इस कॉलम में जितने भी सुमित नाम के कॉलम होंगे उन्हें ये हाईलाइट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें एक ही सुमित है, इसलिए एक ही हाईलाइट हुआ। इसके बाद हमारा आता है डेट इक्वलिंग। डेट इक्वलिंग, तो हमारा जो डेट इक्वलिंग है इसके लिए हमें डेट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डुप्लीकेट्स वैल्यूज बता देता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ इसे डुप्लीकेट, इसमें एक और होता है यूनिक। डुप्लीकेट में मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे इस कॉलम में वे सभी हाईलाइट हो जाएंगे, और जितने डुप्लीकेट नहीं होंगे उन्हें कैसे हाईलाइट करना है ये बताता हूँ मैं। यहाँ पर जाएंगे फिर से, इसके बाद यहाँ पर फिर से जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज पर। इसके बाद यहाँ पर इसे यूनिक में कर देंगे, तो जितने भी सिंगल मतलब डुप्लीकेट नहीं होंगे वे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद मैं डेट वाला बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ डेट लिख दिया, मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया, मैंने इतना डेट लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ ये डेट अकॉर्डिंग पर। इस पर मैं जैसे कि
दिस मंथ पर क्लिक करता हूँ, जितने भी इस महीने में जितने भी डेट्स होंगे उन्हें यह हाईलाइट करता है। जैसे इस महीने में 30 और 31 तारीख है जो इस महीने में पड़ता है, इसलिए ये हाईलाइट हो गया। ये इसमें यदि हमें इस कॉलम में यदि हमें टुडे पता करना होगा कि टुडे की डेट क्या है, तो टुडे की डेट हाईलाइट हो जाएगी। हटाना पड़ेगा एक बार पहले हमें, इसके बाद जाना पड़ता है, नहीं तो वर्क नहीं करता ये। इसके बाद हमें जैसे टुडे की डेट पता करनी हो, कौन सी टुडे की डेट है आज, तो आज 30 तारीख है 12वां महीना 2025 है। अब इन्हें मैं पहले हटा देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को टॉप बॉटम रूल्स के बारे में बताता हूँ। टॉप बॉटम रूल क्या होता है, जिसमें टॉप 10 आइटम्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बॉटम से जितने भी कॉलम होंगे उन्हें हाईलाइट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर 10 करता हूँ, 10 हाईलाइट हो जाएंगे। 11 करता हूँ, 11 हाईलाइट हो जाएगा। 9 करूँगा, 9 होगा, 9 होगा। 8 करेंगे, 8 होगा। 7 करेंगे, 7 होगा। ये नीचे से हाईलाइट होगी। और यदि हम इसका उल्टा करते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ टॉप बॉटम रूल्स पे जाता हूँ और बॉटम 10 आइटम से जाता हूँ। ये क्या करेगा, ऊपर से जितने भी 10 अंक के होंगे कॉलम, इन्हें ये हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं कम करता हूँ तो 9, देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 कॉलम यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट हो गया। तो इसका यूज ऐसा होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को डाटा बार्स के बारे में बताऊंगा। डाटा बार्स क्या होता है, डाटा बार्स जैसे हम लोग डिज़ाइन करना चाहते हैं जो भी अपने हिसाब से, वो यहाँ से हम ले सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, और ये डाटा बार्स होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कलर स्केल्स में जैसे मैंने इसको ऐसा कर देंगे, हमारा डाटा बार्स हटा देता हूँ। जैसे हम जाएंगे डाटा बार्स कलर स्केल्स पे, जैसा हम करना चाहते हैं अपने कॉलम को, ऐसा हम कर सकते हैं जैसा भी अपने हिसाब से। और सेट आइकन्स होता है, जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये नंबर्स आइकन में है इसीलिए, तो मैं इस पर जाता हूँ और सेट आइकन पे जाता हूँ। जैसा हमें अपना आइकन का लोगो जैसा करना है हम कर सकते हैं यहाँ से, जैसा भी, ये देखो। इसके बाद हम आता है न्यू रूल से ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा ही हम एक्सेल में सर्च बॉक्स बना पाते हैं। इसके लिए मुझे एक नई फाइल लेनी पड़ेगी जिसमें टेबल बना हो। मेरे पास एक है फाइल जिसमें टेबल बना हुआ है, तो मैंने बना रखा है, तो उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे इस वाले कॉलम में मुझे सर्च बॉक्स बनाना है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ उसके नीचे सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स, मैंने यहाँ पर सर्च बॉक्स लिख लिया, ठीक। इसके बाद मुझे इस वाले कॉलम में मुझे सर्च बॉक्स बनाना है। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि टेबल में हमें केवल अपने डाटा को ही केवल सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, और इसके बाद यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पर अब लिखेंगे हम इक्वल इच नंबर, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे सर्च। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम उस कॉलम रो को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मतलब सर्च बॉक्स बनाना था। मुझे इसमें बनाना है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, और अब हमें उस कॉलम रो को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी डाटा हो। तो हमारा इस वाले टेबल में R4 में हमारा डाटा लिखा हुआ है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इन्हें फिक्स करते हैं हम F4 की से, तो 2 बार प्रेस करेंगे, फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें एंड लगाकर फिर इसके बाद दूसरा वाला कॉलम लेना है, इसको भी F4 से फिक्स कर दिए। ऐसे सभी को कर लेंगे, सभी को कर लेंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट को जो है थोड़ा चेंज कर लेंगे।
बोल्ड कर देंगे मतलब अपने फ़ॉन्ट को, और फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर देंगे। इसके बाद फिल कलर को मैं मतलब ऑरेंज कर देता हूँ। इसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा। हम ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने डबल मतलब ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि इधर से मैंने एक इस नंबर के बाद ब्रैकेट लगाया था, एक सर्च के बाद हमने ब्रैकेट लगाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाया है। और मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज कर ली। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया सेलेक्ट। अब हम यहाँ पर जो भी नेम लिखेंगे वह इस टेबल से डाटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ सुमित, तो सुमित नाम का जो इस टेबल में हमारा डाटा है वह सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं जैसे मोनिका भी लिख देता हूँ, मोनिका। तो अब मोनिका नाम का जो होगा हमारे इस टेबल में डाटा वह सिलेक्ट हो जाएगा। तो मोनिका नाम का डाटा जो है सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम इन्हें भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम फार्मेसिस्ट टेबल की बात करेंगे। फार्मेसिस्ट टेबल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर इतना कॉलम मैंने सेट कर लिया। इसके बाद मैं फार्मेसिस्ट टेबल पे जाता हूँ, चाहे जो भी जिस पर भी क्लिक करूँगा मैं, इससे हमारा ये टेबल बन जाएगा कॉलम के साथ। ऐसा हो गया। और इसका शॉर्ट की भी होता है, Ctrl+T केवल ओके करना है और हमारा टेबल बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है सेल स्टाइल। तो हमें सेल स्टाइल जैसा भी करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। ऐसा करना हो, हमें एसेंट में करना हो, हमें हेडिंग में करना हो तो हेडिंग में हो जाएगा, वार्निंग में करना वार्निंग हो जाएगा, आउटपुट में करना हो आउटपुट में हो जाएगा, चेक सेल में करना हो चेक सेल में हो जाएगा। हम चाहे जैसा भी कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट। सेल्स में आता है इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसका क्या यूज है, जैसे किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो यदि मुझे इसे डिलीट करना हो, इस वाले कॉलम रो को मुझे डिलीट करना हो, तो मैं डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा और यह जो कॉलम है वह डिलीट हो जाएगा। यदि मुझे इसे यहाँ पर इंसर्ट करना हो तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। और इसका शॉर्ट की भी होता है। यदि हम कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो हमारा जो है कॉलम डिलीट हो जाएगा, और यदि हम कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा कॉलम इंसर्ट होता है। और यदि ये फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नीतीश लिखा है, तो मैं यहाँ पर चौहान लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट जैसे मैंने यहाँ नीतीश चौहान लिख दिया। इसके बाद क्या होता है कि मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, ठीक। पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर से, ठीक। मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पे आया, और ऑटो फिट कॉलम विथ पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये इसका जो कॉलम है, ये देखो नीतीश जो था बाहर जा रहा था कॉलम से, वह पूरा कॉलम में फिट हो गया। अब मैं ऑटो सम के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ जाता हूँ ऑटो सम पे, तो ये ऑटो सम हो गया। देखो ये इसका एडिशन जो है 464 आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट फिल्टर के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैं फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़िल्टर लग गया। और यहाँ से मैं किसी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से बीच में से हटा सकता हूँ, बीच में फिर दोबारा उसे लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखो ये 464 यहाँ से हट जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, 464 को फिर से लाना होगा, यहाँ से क्लिक करूँगा फिर ये आ जाएगा। इसका जो हाइट जो है सही करेंगे फिर से आ जाएगा, ठीक। ये होता है फ़िल्टर। इसके बाद है हमारा फाइंड और सेलेक्ट। जैसे मुझे आलोक को क्या करना है, सुमित से मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं इतना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद रिप्लेस पे गया मैं। जैसे कि मुझे आलोक को इसे रिप्लेस करना है सुमित से, तो मैं यहाँ पर अब रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। देखो जो सुमित था वह आलोक जो था वह सुमित से रिप्लेस हो गया, ठीक। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में हमने
होम टैब की पूरी जानकारी ले ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।